पिछले दिनों सेहत पर हमें दिल्ली से अनुष्का गुप्ता का मेल आया। अनुष्का बताती हैं कि कुछ महीनों से उनके 7 साल के बेटे अयान के व्यवहार में एकदम से बदलाव आ गया है। स्कूल से लगातार उसके टीचर्स ये कंप्लेन कर रहे हैं कि अयान दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई करता है, टीचर्स की बात भी नहीं मानता और घर पर भी वो जिद करता है और अनुष्का की बात भी नहीं सुनता। कुछ महीने तक जब अयान के बिहेवियर में कोई खास बदलाव नहीं आया तो वो उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर गए। कुछ सेशंस के बाद साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें बताया कि अयान के बिहेवियर में बदलाव आने का कारण है उसके पापा का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो जाना। इस वजह से अनुष्का घर को अकेले ही संभाल रही हैं और अयान को पहले के जितना टाइम नहीं दे पा रहे। इस बदलाव को अयान समझ नहीं पाया और वो जो कुछ महसूस कर रहा था उसके बारे में वो ठीक से बता भी नहीं पाया। इस वजह से अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। अयान में जो बदलाव आया है उसे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर कहते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हमने डॉक्टर से बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। बच्चे कई तरह के व्यवहार करते हैं। हर व्यवहार के अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, यानी कि उनके अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे कि कई बार बच्चे फूड सीकिंग बिहेवियर के लिए, यानी कि ईटेबल्स के लिए कुछ व्यवहार करते हैं। कई बार बच्चे सेंसरी सीकिंग, यानी कि खेल कूद या फिर किसी किसी तरह की एक्टिविटी के लिए जो है वो ध्यान खींचते हैं। कई बार बच्चे जो है मेडिकल प्रॉब्लम के कारण की वजह से कुछ व्यवहार करते हैं। और इनमें से कुछ व्यवहार की श्रेणी आती है कि वो व्यवहार इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि जस्ट बच्चा अपनी तरफ ध्यान खींचना चाह रहा है। बच्चों में एक उम्र के हिसाब से ये व्यवहार कंप्लीटली नॉर्मल है। जैसे कि छोटे बच्चे खासकर 5-6 साल तक, 7 साल तक, 8 साल तक अपनी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं अलग अलग कारणों की वजह से। कुछ बच्चों में यह एक एक बिहेवियर प्रॉब्लम यानी व्यवहारिक दिक्कत के रूप में उभर के आ जाती है, जिससे कि उसके परिजनों को, उसके फैमिली मेंबर्स को, उसके पेरेंट्स को दिक्कत होने लगती है। दिक्कत इस बात से नहीं हो रही है कि वो अपनी तरफ ध्यान खींचना चाह रहा है, लेकिन वो किस तरह के व्यवहार करके अपनी तरफ ध्यान खींच रहा है। जैसे कि सामानों को तोड़ना, किसी दूसरे को परेशान करना, अपने आप को हर्ट करके करना। जैसे हेड बैंडिंग देखा जाता है कि बच्चे अटेंशन सीकिंग के लिए कर देते हैं। कई बार क्लाउनिंग कर लेते हैं, यानी कि इस तरह के व्यवहार करने लगते हैं जिससे कि उनके ऊपर लोग हंसें। कई तरह के ऐसे डिसऑर्डर्स हैं बचपन के, जिसे हम डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं, जिसमें कि ये जो व्यवहार हैं ये लक्षण के तौर पर आ सकते हैं और कई बार उन बिहेवियरल डिसऑर्डर की वजह से ये इम्पैक्ट के तौर पर भी आ सकते हैं। जैसे कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एडीएचडी, जिसमें कि इस तरह के व्यवहार काफी देखने को मिलते हैं। इनमें से कई व्यवहार गलती से हो जाते हैं, कई व्यवहार जो है बच्चे जब टैग कर दिए जाते हैं कि वो शरारती हैं तो वो और ज्यादा इसको करने लगते हैं। कई बार जो है ये व्यवहार उन बच्चों में आ सकते हैं जिनमें लर्निंग प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि जैसे लर्निंग डिसऑर्डर्स, डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने लिखने की समस्या, या फिर जो है लिखने मैथमेटिक्स की समस्या। क्योंकि बच्चे अपने जो दिनचर्या है उसमें जो उन्हें तारीफ ना मिलना, एप्रिसिएशन ना मिलना, अटेंशन ना मिलना, उसकी वजह से ये कुछ ऐसे व्यवहार सीखने की कोशिश करते हैं जिनसे कि इनके ऊपर ध्यान आए, और ऑफकोर्स वो व्यवहार नेगेटिव होते हैं। कुछ इसके अलावा और डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बोले ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर्स, जिसमें बच्चे बिना बात के रूल्स तोड़ते हैं, रूल तोड़ने से उनको अटेंशन ज्यादा मिलती है। इस तरह की संभावना कम होती है, लेकिन ये इस बात की संभावना जरूर है कि अगर ये बहुत क्रॉनिक है, 2 महीने 3 महीने से ज्यादा अगर ये चलता चला जा रहा है, तो कहीं बच्चे को कोई मानसिक समस्या यानी कि कोई सोशल इमोशनल प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से वो हमें रीच आउट करना चाह रहा है, या फिर कोई, जैसे मैंने बताया कि बचपन से रिलेटेड डेवलपमेंटल प्रॉब्लम ना हो, उस तरफ ये ज्यादा इशारा करने की कोशिश करती है। तो हमें सजग रहना चाहिए कि जब बच्चा ध्यान खींच रहा है, कई बार एक्सीडेंटली उसने कुछ ऐसा व्यवहार कर दिया जिससे कि हम हंस पड़े, जैसे बच्चे ने मारा तो हम हंस पड़े। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा कंटिन्यू करता है तो हमें दोनों तरफ से देखने की जरूरत है। कई बार पेरेंट्स भी जाने अनजाने में इस व्यवहार को बढ़ावा दे सकते हैं। खराब व्यवहार पे ज्यादा ध्यान देने से कई बार परिवार के सदस्य उस चीज की
इम्पोर्टेंस को ना समझ के बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। अगर बच्चा मार रहा है दूसरे को तो हमने खुश हो गए, कई बार कोई सामान फेंक रहा है तो हम बोल रहे हैं तो इंजीनियर है, तोड़ देगा सामान, अंदर का देखेगा, इस तरीके से। तो कई बार नेगेटिव बिहेवियर से पॉजिटिव अटेंशन देने से भी हमें समझना होगा कि एज ए पेरेंट कहीं हमारा बिहेवियर तो उस चीज़ को नहीं बढ़ावा दे रहा है। तो दैट्स व्हाई अटेंशन सीकिंग इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये बीमारी का लक्षण या फिर आगे जाके कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम्स में, सीवियर बिहेवियर प्रॉब्लम्स में डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसा कि आपने सुना, कई बार जाने अनजाने परिजन भी बच्चों के अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को बढ़ावा देते हैं। और अगर आपके बच्चे में भी इस तरह के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उस पर ध्यान दें, उससे बात करें ताकि समय रहते इस बिहेवियर को रोका जा सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए विटामिन डी फेफड़ों के लिए कितना जरूरी है। अच्छी डाइट ले रहे हैं, स्मोकिंग भी नहीं करते, फिर भी सांस फूल रही है, थोड़ा सा चलने पर ही हांफने लगते हैं। अगर आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो हो सकता है बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गई है। विटामिन डी फेफड़ों के लिए कितना जरूरी है, ये जानने के लिए हमने डॉक्टर दीपक शुक्ला से बात की। डॉक्टर दीपक बताते हैं कि विटामिन डी शरीर में काफी अहम रोल प्ले करता है। ये सिर्फ हड्डियां ही मजबूत नहीं करता बल्कि फेफड़ों को भी मजबूत करता है। और अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाए तो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी फेफड़ों से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो सांस लेने में तकलीफ, सीने में घरघराहट, सीने में जकड़न जैसी दिक्कतें महसूस हो सकती है। अगर इन दिक्कतों से बचना है तो विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए सुबह 10 से 15 मिनट धूप में बिताएं। इसके अलावा विटामिन डी से भरपूर फूड्स को डाइट में शामिल करें, जैसे दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स, मछली, अंडा, मीट, साबुत अनाज और संतरा। और विटामिन डी सप्लीमेंट सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस पर ही लें, अपनी मर्जी से कोई भी सप्लीमेंट लेने से बचें। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट खुराक की, यानी एक झकासी हेल्थ टिप। जानिए बच्चों को 2 बूंद ब्रांडी देना सही है या गलत। भारत में छोटे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए 2 बूंद ब्रांडी देने का चलन काफी कॉमन है, लेकिन बड़े हो या बच्चे, शराब तो सबके लिए नुकसानदेह होती है। खुद WHO ने भी ये कहा है। तो बच्चों को ब्रांडी देने वाला तर्क सही है या गलत, ये जानने के लिए हमने डाइटिशियन अमृता मिश्रा से बात की। उन्होंने हमें बताया कि शराब पीने से नसों में खून तेजी से दौड़ने लगता है। इससे ऐसा महसूस होता है कि शरीर गर्म हो रहा है, लेकिन असल में शरीर नहीं बल्कि सिर्फ स्किन गर्म होती है, और वो भी कुछ समय के लिए। इसके बाद बॉडी फिर से ठंडी होने लगती है। बच्चों को 2 बूंद ब्रांडी देने पर भी यही होता है। अब बेचारा बच्चा ब्रांडी पीने से मना भी नहीं कर सकता और ये भी नहीं बता पाता कि उसे ठंड लग रही है। इसके अलावा बच्चों का डाइजेशन काफ़ी नाजुक होता है और ब्रांडी देने से उनके पेट का पीएच बिगड़ जाता है और ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे में ये 2 बूंद ब्रांडी बच्चों को तबीयत ठीक करने के बजाय उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब कर देती है। तो बच्चों को ठंड से बचाने के लिए उन्हें गर्म कपड़ों के साथ साथ जूते, दस्ताने और टोपी पहना कर रखें। खिड़की दरवाजों से उन्हें दूर रखें और उनके कमरे को गर्म रखें। अगर बच्चा ऊपर का दूध पीने लगा है तो उसे 2 बूंद ब्रांडी देने के बजाय आप गर्म दूध और सूप दे सकते हैं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपना सवाल भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए लर्न टॉप। शुक्रिया।